यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यसु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यसु नाम मिला, यसु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देवರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। प्रभु परमेश्वर के नाम की जय हो। फिर एक बार परमेश्वर ने इस सब्बत दिन में उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु हम सभी को इकट्ठा किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस समय आप लोग भले चंगे हैं, प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की आशीष से आप सब ठीक होंगे, ये इस विश्वास के साथ मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रियो, इस समय आप सभी ने इस सुंदर गीत को सुने होंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि इस गीत के जरिए से प्रभु की
आशीष आप सभी पर बना रहे। इस समय हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे और मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। हमारे महान करुणामय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है कि तेरे सब्बत दिन में तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरे वचन को पढ़ना, सुनना, बोलना, ये अवसर आपने दी है। इसलिए हम तहे दिल से हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस वचनों को पिता हम तेरे चरणों में ले आते हैं पिता। ये तेरा वचन है पिता, और तेरी आत्मा से हम सभी को तू अगुवाई करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस प्रार्थना सभा में, इस ऑनलाइन में जो भी जुड़े हैं और जो भी सुनते हैं पिता प्रभु जी, उन सभी के जीवन में तेरा वचन आशीष बने, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत ही खुश हूँ, आनंद हूँ, क्योंकि परमेश्वर हम सभी को जीवितों के संख्या में रखते हुए उसकी आराधना करने के लिए प्रभु हमें इकट्ठा किया है। मेरे प्रियो, आज हम याकूब के पत्र उसके पहले अध्याय के 23 से लेकर 25वें वचन तक और भजन संहिता 119, 105वें वचन हम लोग बीच बीच में पढ़कर प्रभु के वचन की मनन करेंगे। सबसे पहले मैं तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि प्रभु के वचन को आप सभी के बीच में ले आए और आप सभी को बताने के लिए या प्रचार करने के लिए। मेरे प्रियो, पिछले कई हफ्ते से हम प्रभु के वचन यानी कि आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए या बलवान के लिए जो मुख्य बातें हमारे अंदर होनी चाहिए उनके बारे में हमने सुना है करके हम जानते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं, प्रार्थना जीवन, जीवित परमेश्वर की आराधना करना, दीनत्व का जीवन या फिर नम्रता का जीवन और परमेश्वर का वचन के बारे में, ये 4 ऐसे बातों को हमने आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए उत्तम है करके हमने सुना है। और पिछले 2 संडे से हम ये भी सुने हैं कि परमेश्वर का वचन ये कैसा वचन है और वो क्या है, इस बारे में भी हमने सुना है। जैसे कि हमने देखा, परमेश्वर का वचन वो जीवित वचन है, वो सत्य वचन और अनंतकाल वचन है, और वो आशीषदायक वचन है। और साथ ही साथ पिछले संडे हमने देखा परमेश्वर का वचन जो प्रभु परमेश्वर की प्रेरणा से, उसकी आत्मा से प्रेरणा से लिखी गई वचन है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये मनुष्य के लिए, हम सभी के लिए, मानव जाति के लिए ये लाभदायक है करके ये हमने देखा। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन हम सभी को परफेक्ट करता है, और साथ ही साथ हम सभी को उसकी सेवकाई के लिए, उसे कार्य के लिए हमें नियुक्त करता है या इक्विप करता है, तैयार करता है करके हमने पिछले संडे प्रभु के इस वचन को हमने देखा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, इन सारे बातों से, इन सारे आराधनाओं, इन सारे वचनों से प्रभु आपके आत्मिक जीवन को वो आशीष कर रहे हैं, और आप लोग इस वचन के अनुसार प्रभु को आप महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, प्रार्थना जीव बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु को बहुत ही आभारी हूँ। और मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु के वचन में और गहराई से आप लोग मनन करें। जैसे कि आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन और क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। जहाँ तक बाइबल को जब हम देखते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल को किसी दूसरे वस्तुओं के साथ तोला गया है करके हम देखते हैं।
बाइबल द वर्ड ऑफ गॉड इज कंपेयर्ड विथ अदर थिंग्स करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम दो ऐसे बातों को, परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे जो प्रभु का वचन को तोले गए हैं या फिर कंपेयर किए गए हैं। पहला बात अगर हम देखा चाहे तो परमेश्वर का वचन किस से तोला गए हैं, किस से कंपेयर किए हैं, वो ये है कि परमेश्वर का वचन जो है उजियाले से वो कंपेयर किए हैं, तोला गया है करके कहते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 105 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। जिस तरह से एक जहाज को पानी के ऊपर चलने के लिए और अपना जगह पर पहुंचने के लिए उसे रोशनी का जरूरत होता है, वैसे ही हमारे जीवन में ज्योति, प्रकाश का, लाइट का जरूरत है करके हम देखते हैं। हमारे अनुदिन जीवन में हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी पावर पर विश्वास करते हैं या फिर उसे डिपेंड रहते हैं। हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेस में, सड़क पर हम देखते हैं कि हर जगह पर हम लाइट को देखते हैं। और इस तरह से जब वो करंट चला जाता है तो हम लोग रियलाइज करते हैं या एहसास करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होना कितना जरूरत है और मनुष्य के जीवन के लिए। और हम कोशिश करते हैं हर तरह से कि वापस वो इलेक्ट्रिसिटी पावर आने के लिए। उसी तरह से हमारा आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही आवश्यकता है करके हम देखते हैं। और क्योंकि बिना परमेश्वर का वचन हम इस संसार में जी नहीं सकते, इसीलिए क्योंकि ये संसार जो है अंधकार से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है करके हम देखते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मत्ती उसके 4वें अध्याय के 4वें वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा करके कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन एक ज्योति है, उजियाला है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। इस बात को हमें नहीं भूलना है। भजन संहिता उसके 105वें वचन में हम पढ़ते हैं कि तेरा वचन जो है मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है करके हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये कितनी सच बात है कि परमेश्वर का वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए वो उजियाला है करके। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम गहराई से अगर हम देखें तो वहां पर हमें दो बातों को समझ में आता है। वो ये है, पहला, जीवन का राह ये प्रभु का वचन है करके हम देखते हैं, और दूसरा, परमेश्वर का वचन हमारे राह के लिए, हमारे जीवन के लिए एक उजियाला बनकर है करके इस बात को हमें बताता है। पुराने जमाने में हम देखते हैं कि इस तरह से, जिस तरह से आज हमारा इस दुनिया है, जिस तरह से रोशनी है, लाइट्स है, उस समय ऐसे लाइट नहीं होते थे। ऐसे में लोग जो है एक दीपक को जलाकर वो अपने जीवन को जीते थे करके हम देखते हैं, या फिर आगे जीवन में चलते थे करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, अगर उन्हें कहीं जाना है तो उस दीपक का उजियाला केवल 1 कदम तक ही या 2 कदम तक ही उजियाला होता था करके हम देखते हैं, रोशनी देता था करके हम देखते हैं। और इसीलिए लोग जो है उतने ही कदम पर विश्वास करते हुए एक ओबीडिएंट जीवन जीते हुए अपने जगह पर जहां पर पहुंचना है वहां पर पहुंचते थे करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है
वो प्रकाश है, ज्योति है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है हमारे जीवन के लिए कि कैसे हमें रहना है, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से हमें नहीं जीना है। ये हमें मार्गदर्शन देते हुए प्रभु के वचन हमें आगे बढ़ाता है करके हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें जीने के लिए प्रोत्साह करती है, हेल्प्स अस टू लिव कॉन्फिडेंटली, एक हिम्मत के साथ हमें जीने के लिए प्रेरित करता है परमेश्वर का ये वचन जो रोशनी है करके हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन उजियाला जो है हमें बताता है कि किस मार्ग में हमें जाना है और कौन सा मार्ग हमारे लिए भलाई और अच्छाई और आशीषदायक है, ये हमें जताता है करके हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सब आत्मिक अंधकार में जिए, बल्कि परमेश्वर का एक इच्छा ये है कि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के वचनों के उजियाले में जिए। हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हम सभी को इस अद्भुत रीति से इस पृथ्वी पर रखा है और इस पृथ्वी के ऊपर चमकता हुआ एक सूरज को उसने रखा है ताकि हम जी सके, लेकिन साथ ही साथ उसने हम सभी को उसके वचनों का उजियाला में देकर प्रतिदिन हमें आत्मिक जीवन में वो चलाता है करके हम देखते हैं, ताकि हम इस संसार में इस पृथ्वी पर उसके लिए उसके उजियाले में, उसके वचन के उजियाले में जीकर चलकर हम आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का उजियाले में या फिर उसके वचन के उजियाले में अगर हम जिएंगे तो हमें मिलने वाले आशीष ये है कि पहला कि प्रभु परमेश्वर के साथ हमारा सहवास होता है या फिर हमारा फेलोशिप बनती है करके हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं वी बिकम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हम इस संसार के ज्योति बन जाते हैं। इसलिए मत्ती 5:14 में खुद यीशु मसीह कहता है, तुम जगत के ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हम जो है संसार का ज्योति बनते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के उजियाले में जीते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर का जो प्रकाश है वो हमारे जीवन में प्रकाशित होता है करके इस बात को हमें समझना है। और चौथी बात हम देखते हैं कि और प्रभु परमेश्वर का उजियाला जब हमारे अंदर आ जाती है तो हम चमकने लगते हैं, शाइन हो जाते हैं इस संसार में। इस बात को हमें समझना है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह खुद इस बात को दोहराया है या फिर कहा है कि मैं इस संसार का ज्योति हूँ, जो यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 12वें वचन में हम पढ़ते हैं। इसीलिए उसने इस संसार में परमेश्वर अपने पिता का वचन के अनुसार उसने जिया करके हम देखते हैं। अगर आज हम उसके वचन के आधार पर उसके प्रकाश में अगर हम जिएंगे, हम भी यीशु मसीह की तरह इस संसार में जी सकते हैं, चल सकते हैं और इस संसार में ज्योति बनकर इस संसार में रह सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहाँ है? मत्ती उसके 5वें अध्याय के 16वें वचन में कहता है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारा भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मेरे प्रियो, आज जो जीवन हम जी रहे हैं, जो जिस तरह से हम जी रहे हैं, वो हम अपने आप को जांच करना है करके हम देखते हैं। पौलुस कहता है फिलिपियंस 2 अध्याय के 15 और 16 वचन में कहता है कि तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और अटीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते
दीपकों के नहीं दिखाई देते हो करके यहाँ पर कहा है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस हमें यही कहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर का जो जीवन देने वाले वचन है, उस वचन के साथ हम जीकर और उसके लिए चमकने वाले ज्योति बने इस संसार में। मेरे प्रियो, क्यों ना आज हम अपने आप को जांचें कि आज हमारा स्थिति क्या है। क्या हम प्रभु के वचनों के ज्योति में जी रहे हैं या फिर इस संसार के अंधकार में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आपको ये कहता है कि हमें उसके वचनों के ज्योति में जीना चाहिए, उजाले में जीने वाले लोग बनना चाहिए करके हम देखते हैं, ताकि हमारा जीवन का मार्ग जो है वो आशीषदायक मार्ग और दूसरों को मार्ग दिखाने वाला वो जीवन हम जिए, ऐसे परमेश्वर हमसे चाहता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है एक ऐनक के समान है करके याकूब के पत्र उसके पहले अध्याय के 23 से लेकर 25वें वचन में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, ये दूसरा जो कंपैरिजन, दूसरा ये तुलना प्रभु का वचन का जो है वो एक दर्पण कहते हैं या फिर ऐनक से तुला गया है करके इस बात को हमें समझना है। ऐनक जो है हर जगह पर हम पाते हैं, हमारे घरों में हम पाते हैं, ऑफिसेस में पाते हैं, कार्स में हम देखा जाता है, होटल्स में हम देखते हैं, सलून में हम देखते हैं, ब्यूटी पार्लर में देखते हैं, शॉप्स में देखते हैं, मॉल्स में देखते हैं और अनेक अनेक जगह पर हम ऐनक को, मिरर को हम देखते हैं और उसके अलग अलग उपयोग यूजेस में है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इस ऐनक का एकमात्र एक कार्य ये है कि जो भी उसके सामने आते हैं उसका परिचय करता है, उसे इवैल्यूएट करता है कि वो इंसान किस तरह से दिखते हैं करके, हमारा हुलिया, हमारा अस्तित्व बताता है करके हम देखते हैं, हमारा फिजिकल फीचर कैसे है वो हमें बताता है और हम किस तरह से दिखते हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा होती है, ये एक ऐनक दिखाने वाला काम करता है। मेरे प्रियो, हम दिन में कई बार हम ऐनक के सामने हम अपने आप को देखते हैं कि जांचते हैं और अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं करके हम देखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि वो ऐनक के सामने ना जाता हो, बल्कि हर व्यक्ति ऐनक के सामने अपने आप को देखकर जिंदगी जीने वाला जो इंसान हम सभी है। मेरे प्रियो, ये जो मिरर है, जो ऐनक है, जो संसारिक ऐनक है, ये हमारी बाहरी तौर की जिंदगी बता सकते हैं। ये हमारा फिजिकल अपीयरेंस यानी कि हमारे बाहर आउटवर्ड लाइफ के बारे में बताता है करके हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये जो ऐनक है, ऐनक के समान है, ये हमारा अंदरूनी आत्मिक जीवन के बारे में बताता है। हमारे हृदय के गहराई में क्या बात है वो हमें बताता है करके इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना है, जो बातें मिरर, जो संसारिक मिरर नहीं बता सकता, प्रभु का वचन जो मिरर है उस मिरर्स में से हमको मालूम पड़ता है करके इस बात को हम समझना है। इसीलिए किसी ने कहा इस तरह से, रिमेंबर दैट व्हाइल यू आर रीडिंग योर बाइबल इज आल्सो रीडिंग यू। ये याद करो कि जब तुम प्रभु के वचनों को पढ़ते हो, बाइबल को पढ़ते हो, बाइबल भी आपका जीवन को पढ़ता है। इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, द बाइबल इज द मिरर ऑफ द सोल। हमारा बाइबल जो है हमारे मन का एक ऐना है, ऐनक है करके इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, जब हम ऐनक के सामने खड़े हो जाते हैं और अपने आप को जब देखते हैं और जो भी हमें लगता है उस तरह से हमें एक्शन करते हुए अपने आप को सुधारते हैं करके इस बात को हम अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि जब हम ऐनक के सामने खड़े होकर
अगर हमारे बाल अगर सही नहीं है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम क्या करते हैं, अपने बालों को ठीक करते हैं करके हम देखते हैं। अगर हमारा चेहरा जो है वो गंदा है तो हम क्या करते हैं, हम साफ कर लेते हैं करके हम देखते हैं। अगर हम आईने के सामने अपने कपड़ों को देखते हैं, अगर वो नीट एंड क्लीन अगर टेडी नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसे एडजस्टमेंट करते हैं करके हम देखते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे मिरर में सामने खड़ा होकर हम देखते हैं कहीं तो कुछ हमारे शरीर पे या फिर कुछ इन्फेक्शन है, कुछ है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम डॉक्टर के पास जाकर उसकी इलाज करने के लिए दौड़ जाते हैं करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, वैसे ही हम प्रभु के वचन एक दर्पण है, एक मिरर है, एक ऐनक है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तब उसी तरह से तुरंत हमें एक्शन में आना है करके इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, जब प्रभु का वचन जब पढ़ते वक्त वो हमें ये दिखाता है या फिर रिवील करता है, प्रभु का वचन एक दर्पण हमें ये रिवील करता है कि तुम्हारा आत्मिक जीवन जो है अशुद्धता से भरा है, तो हमें क्या करना है, प्रभु के चरणों में गिरते हुए प्रभु के लहू से, यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करना उसी टाइम पर हमें करना है। दूसरा हम देखते हैं कि जब दर्पण, प्रभु का वचन एक दर्पण है, एक ऐनक है, जब हमें पढ़ते वक्त ये बताता है कि तेरे आत्मिक जीवन जो है इन्फेक्शन हुआ है, तो हमें क्या करना है, तुरंत हमें क्या करना है, हमारा ग्रेट फिजिशियन, हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख में जाकर हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है और उसकी चंगाई हमारे जीवन में मांगना चाहिए। मेरे प्रियो, अगर हम इमीडिएटली, तुरंत अगर हम अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप की एक्शन करेंगे, जब प्रभु की वचन हमें बताता है, रिवील करता है, तो हमें क्षमा मिलती है, हमें शुद्धिकरण होती है और हमें चंगाई मिलती है। इस तरह से और अनेक आशीष हमें प्राप्त हो जाती है। मेरे प्रियो, याकूब उसके पहले अध्याय का 25 वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता के सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं, वह वैसे ही काम करता है। प्रभु के वचन को केवल सुनना, पढ़ना, जानना, इससे हमें आशीष नहीं मिलता, बल्कि उसके अनुसार हमें करने से, जीने से वो हमारे जीवन में आशीष आती है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग जो है परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन इमीडिएटली तुरंत उसको बदलाव में नहीं ले आते हैं या उनकी सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए वे आज भी जैसे के वैसे इंसान बनकर है, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है करके हम देखते हैं। लेकिन जो कोई इंसान जो है परमेश्वर के वचन को पढ़कर, जानकर, समझकर अपने आप को बदलाव किया है, तुरंत पश्चाताप के जरिए से, यीशु मसीह के सुसमाचार को विश्वास करने से, तो हम देखते हैं उसका जीवन बदल जाता है। और जब वो दोबारा ऐनक के सामने जब खड़ा हो जाता है तो एक नई इंसान, एक नई सृष्टि बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे शुद्धिकरण किया है, उसे क्षमा किया है और उसे एक नई सृष्टि करते हुए रखा है। इसलिए 2 कोरिन्थियों 5वें अध्याय के 17 वचन में पौलुस कहता है कि जो कोई मसीह में है वो तो वह नई सृष्टि है करके इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रियो, संत पौलुस हमेशा ये हमें एनकरेज करता है, ये एम्फसाइज करता है कि हम हमेशा प्रभु का वचन एक दर्पण है, उस दर्पण में लगातार देखते हुए अपनी
जीवन को जीना है करके 2 कोरिन्थियों के 3 अध्याय के 18 वचन में हम पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांच ले इस परमेश्वर का वचन के ऐनक में, मिरर में। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन को इवैल्यूएट करता है, परीक्षा करता है, हमारा अंदरूनी जीवन, इनर लाइफ के लिए। परमेश्वर का वचन जो हमें सुधारता है, करेक्शन करता है हमारा आंतरिक जीवन। और परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन को बदलाव करके एक नई सृष्टि बनाता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांच ले, क्या सचमुच परमेश्वर का वचन जब पढ़ते वक्त प्रभु आपको अनेक बातें बताता है, वैसे ही आप अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को करेक्शन करने के लिए आप करते हैं क्या नहीं, ये अपने आप को जांच ले। मेरे प्रियो, आज इस संसार में हम सभी अपने आप को कह लेते हैं कि हम मसीहा हैं। हो सकता है आप बाहरी तौर से मसीहा हो सकते हैं, अपने आप को दिखावट करते हैं कि मैं मसीहा हूँ। हो सकता है तो बाहरी तौर से तुम दिखावट करते होंगे, लेकिन आपके आत्मिक जीवन में, आपके अंदरूनी जीवन में कभी आपने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हुए उसके वचनों के उजियाले में जीने के लिए आपने प्रयत्न किया? क्या आपने कभी परमेश्वर को अपने जीवन को सुधारने के लिए मौका दिया? क्या आपने जीवन को बदलाव करने के लिए मौका दिया? मेरे प्रियो, इस बात पर आप गौर करें और अपने आप को जांच लें। और कितने दिनों तक हम परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले, केवल समझने वाले, बल्कि उसके हमारे जीवन में अनुसरण न करने वाले व्यक्ति बनकर रहेंगे? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है, और वो वचन जो है वो हमारे जीवन में उजियाला लाता है और हमें वचन का दर्पण बनकर हमारे जीवन को बदलाव करता है। मेरे प्रियो, एक सुंदर कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्ची घटना है। एक बार जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बाइबल सोसाइटी जिम्बाब्वे का एक व्यक्ति, उन्होंने एक आदमी को न्यू टेस्टमेंट दिया करके हम देखते हैं, नया करार छोटा बाइबल उसे दिया करके हम देखते हैं। और उस व्यक्ति ने तुरंत उसे लिया, देखकर ये कहता है कि इसे तो मैं सिगरेट बनाकर पी लूँगा करके कहता है। ये बात सुनकर उस सेवक ने, वो चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी ने कहा, तुम पी लेना सिगरेट बनाकर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वादा करना, एक प्रॉमिस करना कि पीने से, तू सिगरेट बनाकर पीने से पहले एक बार पढ़ लेना करके उसे कहता है। और इस बात को वो व्यक्ति कहता है, ठीक है मैं पढ़ लूँगा करके बोलता है। वो दोनों अपने अपने रास्ते में निकल जाता है। और 15 साल के बाद एक ऐसे बड़े कॉन्फ्रेंस में वो आते हैं। वहाँ पर आने के बाद में वहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों मिल गए और दोनों मिलकर एक मंच पर आया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति सामने आकर गवाही देता है, कहता है कि 15 साल पहले मुझे न्यू टेस्टमेंट दिया गया था और मैं उस समय ये सोचकर लिया कि मैं इसे पढ़ूंगा करके, और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया करके कहता है। उसने मत्ती के सुसमाचार को उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसे फाड़ कर सिगरेट बनाकर पी लिया करके हम बोलता है। फिर बाद में मार्क के पुस्तक को भी उसने इसी तरह से पढ़ता है। फिर बाद में वो सिगरेट बनाकर पी लेता है। लूका के सुसमाचार को भी उसने पढ़ता है और सिगरेट बनाकर पी लेता है। और यूहन्ना के पुस्तक को जब वो आता है, जब 3 अध्याय उसके 16 वचन को वो पहुँचता है और पढ़ता है, उस दिन उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। और उस दिन के बाद, उस वचन के बाद
उसने कभी उसे फाड़ा नहीं या फिर उसे सिगरेट बनाकर नहीं पिया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 का वचन उसके जीवन में बदलाव लाया, उसके जीवन को बदल दिया और उसने अपने जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया और एक सुसमाचार प्रचार करने वाला एक सेवक बनकर आज उस कॉन्फ्रेंस में आकर सबके सामने उसने गवाही दिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन उजियाला है, ज्योति है, प्रकाश है। परमेश्वर का वचन एक ऐनक है, एक दर्पण है। जब हम उसे पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु का प्रकाश आता है, जीवन परिवर्तन होता है। एक पापी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होकर एक प्रभु की गवाही इंसान बनता है करके हम देखते हैं। वैसे मेरे प्रिय विश्वासी कलीसिया के लोगों, मैं आपसे विनती करता हूँ, परमेश्वर का वचन जो है एक दीपक है हमारे पैर के लिए और उजाला हमारे मार्ग के लिए है। उसे रोज पढ़कर हमारे जीवन के मार्गदर्शन को सिद्ध कर लेना। प्रभु का वचन जो है एक दर्पण, एक ऐनक के समान है। जब कब उसे पढ़े, प्रभु तुमसे जब बातें करता है तो उस बातों को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करने में प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने में दी है। प्रभु, कितना महान परमेश्वर आप है पिता, कि आपने हमारे लिए जीवन देने वाले वचनों से एक बाइबल हमारे हाथों में दी है। और ये जो बाइबल है पिता प्रभु जी, तेरी ज्योति है, तेरी प्रकाश है, तेरे उजियाला है पिता प्रभु जी। तेरे वचन जो है एक दर्पण है, एक ऐनक है करके आज के वचन में पढ़ा। प्रभु, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, प्रभु हम ऐसे आशीष करके हम अपने जीवन में उसके अनुसरण करें, हमारे जीवन के मार्ग के लिए। और साथ ही हमारे जीवन अंदरूनी, हमारा अंतरंग जीवन को जांचने के लिए पिता प्रभु जी एक ऐनक के रूप में। प्रभु धन्यवाद हो पिता, तेरा वचन बहुत ही विशेष है जो हमारे जीवन को परिवर्तन करते हुए तेरे लिए एक विश्वासी बेटा बेटी बनाता है। धन्यवाद के साथ पिता इस समय इस वचन को सुनने वाले सारे तेरे प्रिय जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन सभी को तू आशीष कर। हमारे शालोम और बेतिल के हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इन सभी को, इनके परिवारों को, इनके बच्चों को, इनके पति पत्नी और उनके परिवार माँ बाप सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इनके जीवन को तू आशीष कर। होने दीजिए पिता प्रभु जी की पिछले सप्ताह आपने हम सभी को तो चलाया और इस नई सप्ताह में ले आया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दीजिए पिता प्रभु जी, इस सप्ताह को भी हम अपने जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी इच्छा प्रकार हम सभी को चला। प्रभु, अगर हमारे कलीसिया में कोई बीमार है, अस्वस्थ है पिता, उन सभी को पिता तेरे हाथों से चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जानापा के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। बाबू जानापा के लिए जो बीमार है पिता प्रभु जी, प्रभु उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु रत्नमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी तू आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु और कोई जाने अनजाने बीमार है पिता, उन सभी को तेरी आशीष मांगते हैं। यीशु मसीह इस समय हमारे कलीसिया का एक परिवारों को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम सभी को तू आशीष कर। और आज इस हफ्ता पर जो भी जन्मदिन मना रहे हैं उन सभी को पिता तेरी आशीष मांगते हैं। पिता होने दीजिए, उनके आयुष्य को तू आशीष कर, उनके सेहत दे पिता प्रभु जी। प्रभु लंबी उम्र की कामना करते हैं। और साथ ही साथ हम सभी को पिता तूने सुरक्षित रखते हुए इस कोरोना वायरस से बचाया
और आगे भी तू बचाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु होने दीजिए पिता प्रभु जी, हम सभी को वैक्सीन मिलने में तू सहायता कर पिता, और जो कि वैक्सीन नहीं लिए है पिता उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सुविधाएं प्राप्त कर सके, ऐसे तू मदद कर पिता, उसके उत्पादन ज़्यादा होने में तू सहायता कर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च के लिए पिता प्रभु जी, प्रभु पूरे बिशपों के लिए प्रार्थना करते हैं, डीएसओस के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे सारे पासवानों उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी को तू आशीष कर पिता प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे देश में तेरी शांति समाधान हो जल्द से पिता प्रभु जी, अनलॉक होने में तू सहायता कर पिता, जल्दी से हमारे चर्चेस खोले जाएं जहाँ पर हम तेरे भवन में आकर तेरी आराधना करने वाले तेरे लोग बने, ऐसे तो हमें आशीष कर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, विश्व में तेरे शांति समाधान मांगते हैं पिता प्रभु जी, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी इच्छा प्रकार हम सभी को तू अगुवाई कर, ताकि हमारे जीवनों से तेरी महिमा हो। प्रभु हमें इस संसार में एक ज्योति बनकर रख पिता प्रभु जी, ताकि हमारा ज्योति लोगों के बीच में प्रकाश हो सके और वे लोग आपको अपने पिता परमेश्वर मान सके। और पिता प्रभु जी, आने वाले सप्ताह हम अपने हाथों को सौंपते हैं पिता, तो हम सभी को तो अगुवाई कर पिता। फिर एक बार मुझे, मेरे परिवार, मेरे कलीसिया के शालोम और बेतुल के हर एक परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। परलोकदಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾನಿಡು ಮಾದರಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಈ ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ, आमेन. अनाउंसमेंट, हर संडे की तरह अगले संडे भी हमारी ऑनलाइन सर्विस होगा। अगर हमारी चर्च स्कूल जाती है तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से तो हम सभी को इन्फॉर्म करेंगे। दूसरा, प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप सभी लोग मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं, या फिर मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आराधना, ऑनलाइन आराधना के बाद आप सभी लोग प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान समर्पित करने के लिए हम आप सभी से विनती करते हैं। प्रभु आप सभी के साथ रहें, प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।